जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रेनू आंटी का है। ये सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल सा है। और संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुने। क्योंकि संगत जी, एक बात मैं आप सभी से शेयर करूंगी कि जब हम सत्संग सुनते हैं और जब हम सत्संग करते हैं तो उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा से गुरुजी उस समय हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, कौन से दुख दर्द हमारे कष्ट काट रहे होते हैं, ये हमें नहीं पता, ये गुरुजी को पता है। इसीलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। तो चलिए चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रेनू है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक होती है, कैसी भूल चूक होती है, साथ संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। और मैं अपने गुरुपा से भी यही कहूंगी कि गुरुजी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2023 में ही शुरू हुई है। क्योंकि संगत जी, ज़्यादा लंबे टाइम से तो मैंने गुरुजी को देखा नहीं, ना सुना था गुरुजी के बारे में और ना ही मैं जुड़ी थी। लेकिन पिछले साल ही गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो कहते हैं ना, जब गुरुजी का बुलावा हमारे लिए आता है तो उस समय ना जाने वो किन चीज़ों से हमें ब्लेस करने वाले होते हैं, या हमने कुछ ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए होते हैं जो गुरुजी हमें जोड़ते हैं। संगत जी, मेरे साथ के बहुत लोग हैं जो अभी तक गुरुजी से नहीं जुड़ पाए क्योंकि गुरुजी की इच्छा नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा और गुरुजी ने वो कुछ नेगेटिव लोग जो मेरे इर्द-गिर्द घूम रहे थे उनको दूर करा मेरे जीवन से। संगत जी, 2019 में मेरी शादी हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही संगत जी मुझे एक बेटा हुआ था जो मेंटली डिस्टर्ब था। हमने उसका बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन संगत जी कहीं भी उसको कोई आराम नहीं पड़ रहा था। डॉक्टरों का कहना यही था कि जैसे-जैसे ये बड़ा होगा वैसे-वैसे इसके दिमाग की हालत खराब होती चली जाएगी और ये बिल्कुल ही मेंटल हो सकता है। क्योंकि संगत जी, वो कहते हैं ना, जन्म से ही उसे ऐसा रोग भगवान ने लेके भेजा था। उसके पुराने पिछले जन्म कर्म कटे नहीं थे, जो उसे इस जन्म में भोगने थे। हमें भी संगत जी उस बच्चे का बहुत कर्जा देना होगा। इसीलिए संगत जी हमने उस जैसा भी था, जो भी था, हमने एक्सेप्ट किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने एक्सेप्ट किया। बल्कि मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का कहना यही था कि जब डॉक्टर इस चीज़ को कह रहे हैं तो आप इस बच्चे को या तो पागल खाने में छोड़ दीजिए या फिर आप इसको अनाथ आश्रम में दे दीजिए। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का यही कहना था संगत जी, क्योंकि बच्चा कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहा था। संगत जी, मूवमेंट्स जैसे कोई बच्चा एक्टिविटी करता है, वो एक्टिविटी उसके अंदर नहीं थी। बट मेरे हस्बैंड को और मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि हमारी ये पहली संतान थी और मैंने लव मैरिज की थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि हम इसे दूर करें अपने आप से। तो संगत जी, हमें पूरा विश्वास था प्रभु पे कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम इसे सँभालेंगे। समय ऐसे ही बीतता रहा संगत जी। हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद, हर मंदिर में हम अपने बच्चे को लेके गए। बहुत दूर-दूर संगत जी हमने अरदासें करी, प्रार्थनाएँ करी और बहुत दूर-दूर संगत जी फ़कीरों को, संतों को हमने दिखाया। लेकिन संगत जी, कहीं भी कहते हैं ना, कोई रास्ता खुला नहीं जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती। तब संगत जी एक हमारे जानने वाले थे और वो संगत जी गुरुजी के फॉलोवर्स थे। वो गुरुजी को बहुत मानते थे
उन्होंने संगत जी मेरे हस्बैंड को ये बात कही कि एक गुरुजी हैं और उनका आश्रम है, तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें विश्वास है तो जाना चाहो तो चले जाओ, माथा टेको। ये बात संगत जी 2020 की है, जब उन्होंने ये बात हमें कही थी। बट उस समय मेरे हस्बैंड ने क्लियर मना कर दिया था कि हम बहुत जगह धक्के खा चुके हैं, अब हम कहीं नहीं जाएँगे। अब भगवान ने जैसा भी बच्चा ये हमें दिया है, हम इसे अपनाएँगे और इसको ही हम पालेंगे-पोसेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो। ये बात संगत जी उन्होंने हमसे कही। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये बात डिस्कस करी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने ऐसे-ऐसे मना किया उन्हें। तो मैंने कहा आपने ठीक किया, क्योंकि भगवान ने जैसे भी दिया है, हमारा बच्चा हमें दिया है और कितनों के पास तो संतान भी नहीं होती, हमें कम से कम ये बच्चा दिया तो सही। ये बात संगत जी हम हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने डिस्कस करी और उसके बाद हमने कहीं भी जाने का डिसीज़न नहीं लिया। बच्चे को हम यूँ ही पालते रहे, मूवमेंट्स नहीं करता था। मूवमेंट्स का मतलब संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि उसको कानों से सुनाई नहीं देता था। संगत जी कुछ भी उसको खिलाते थे वो डाइजेस्ट नहीं होता था, बाहर निकाल देता था। जैसे और बच्चे होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो नहीं करता था, चीज़ों को उठा के फेंकता था। चीज़ों को खराब करता था संगत जी और ये उसकी एक्टिविटी थी। ये सबसे बड़ा रीज़न था, सबसे बड़ा कारण था संगत जी हमारे परेशान होने का कि हम अपने बच्चे को कहीं भेज भी नहीं सकते थे और संगत जी कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे। बहुत संगत जी चौबीसों घंटे मुझे अपने बच्चे की देखभाल करते रहना पड़ता था क्योंकि संगत जी रात को उसको नींद बहुत कम आती थी। चीज़ें तोड़ना, बिगाड़ देना, कुछ पता ही नहीं संगत जी उसको कि किसी को चोट भी लग जाएगी, नहीं लगेगी। मतलब जैसे एक पागलों की हरकत होती है ना, उस तरीके से बच्चे की मेरी हरकत थी। मेंटली डिस्टर्ब, फुल डिस्टर्ब, स्कूल जाने का तो दूर-दूर से कोई मतलब नहीं था। 2020 चला गया, 21 चला गया, 22 भी चला गया। 2023 में गुरुजी ने हमें कैसे जोड़ा संगत जी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से गुरुजी के मेरिकल स्टार्ट होते हैं। बुलावा तो गुरुजी का 2021-20 में ही आया था लेकिन संगत जी हम नहीं गए। मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। 2023 में संगत जी हमारी ही पड़ोस में गुरुजी महाराज का सत्संग था और सत्संग संगत जी बहुत बड़ा सत्संग था। तो सभी को इनवाइट किया था तो हम लोग सत्संग में गए। मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी सत्संग में बैठे, शबद बानी चल रही थी। जिस समय संगत जी चाय प्रसाद वहां पे बटा, उस समय संगत जी मेरे बच्चे ने पूरा चाय प्रसाद पिया। संगत जी उसके बाद उसने लंगर पूरा किया। ये सब चीज़ें देख के मैं बहुत संगत जी अ, ये शॉक में थी कि ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि संगत जी हम अपने बच्चे को हमेशा वही चीज़ें देते थे जो डॉक्टर्स ने लिखी थी। जैसे संगत जी सेरेलैक्स डॉक्टर ने बोला हुआ था ये खिलाना है, पानी पिलाना है, चाय वग़ैरह ये सब कुछ नहीं पिलाना लेकिन संगत जी उसने खुद चाय माँग के पी। वो चाय प्रसाद बोलते हैं संगत जी सॉरी, चाय प्रसाद पिया। उसके बाद संगत जी सबसे बड़ी बात मुझे सत्संग में ये लगी कि वो गुरुजी के स्वरूप को देखकर बार-बार मुस्कुरा रहा था, बार-बार मुस्कुरा रहा था। उस पूरे सत्संग में जो 2 ढाई घंटे का सत्संग हुआ, उसने संगत जी कोई भी अपनी मेंटालिटी वाली एक्टिविटी नहीं की। किसी को मारना, किसी को कुछ सामान फेंक देना, गोद में रुकता नहीं था, बैठता नहीं था। लेकिन उसने वहाँ पे ऐसी कोई हरकत नहीं की, सिर्फ़ गुरुजी के स्वरूप को देख के मुस्कुरा रहा था। मैं मेरे हस्बैंड बहुत शॉकिंग थे उस दिन कि इतना शांत कैसे बैठा हुआ है और कुछ भी चीज़ नहीं बिगाड़ रहा है। ये तो चिल्लाना, रोना,
इस तरीके की हरकतें थी। संगत जी, अभी ये सत्संग है, इसमें मैं क्या-क्या बताऊँ? बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं शेयर कर पा रही। तो संगत जी, उस पूरे ढाई घंटे के 3 घंटे के सत्संग में बच्चे ने कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं की जिससे कि मतलब हम परेशान हों, बस गुरुजी के स्वरूप को देख के मुस्कुराया जा रहा था। सत्संग समापन हुआ, संगत जी हम लोग घर आए। घर आने के बाद मैंने पहली बार अपने बच्चे के मुख से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं, मेरे हस्बैंड बड़े शॉक थे, ये कैसे पॉसिबल है? संगत जी, हमें लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो डिवाइन शक्ति है। मेरे हस्बैंड नेक्स्ट डे संगत जी उनके यहाँ गए। गुरमीत अंकल का नाम है जिनके यहाँ गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ था। उनके यहाँ गए संगत जी, वहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने फिर गुरुजी के बारे में मेरे हस्बैंड को बताया और संगत जी 2023 में हम अपने बच्चे को लेके गुरुजी के दरबार गए। वहाँ पे संगत जी जाके वही चीज़, संगत जी मेरा बेटा ऐसे गुरुजी को देख के मुस्कुरा रहा था कि मानो कि गुरुजी महाराज उसको अपना असली रूप दिखा रहे हैं। वो बार-बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज संगत जी मुझे 1.5 साल गुरुजी से जुड़े हुए हो गया। 1.5 साल के अंदर मेरा बेटा 70% ठीक हो चुका है। 70%। संगत जी 70% में मेरा बच्चा संगत जी स्कूल नहीं गया। जब से वो पैदा हुआ तब से स्कूल नहीं गया, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से संगत जी उसकी जो क्लास लगती है वो घर में लगती है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन 70% वो ठीक हो गया है। अगर वो कोई गलत एक्टिविटी करता है और उसको समझाया जाए, तो संगत जी वो समझता है उस चीज़ को। वो थोड़ी-थोड़ी बातें समझता है, वो सुनता है। और संगत जी, ये गुरुजी ने ही हमें ड्रीम में बताया कि मंदिर आते रहो, इसके कष्ट कटते चले जाएँगे। हो सकता है संगत जी हम ये नहीं कहेंगे कि हमने ये सोचा कि भगवान ने हमें ये ऐसा दिया। नहीं संगत जी, पिछले जन्म के इसके कुछ कर्म बाकी रह गए होंगे जिसे भोगने इस जन्म में आना पड़ा। इसीलिए संगत जी, हम गुरुजी का जितना शुकराना करें उतना कम है। संगत जी, अभी मेरी सिर्फ़ एक ही संतान है, लेकिन वो संतान ईश्वर की देन है, जिसे हमने बड़ा सँजो के रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी से पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, पूर्ण रूप से। क्योंकि संगत जी, गुरुजी सच में महाशिव के अवतार, और आज भी संगत जी मेरे घर में बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। और सभी स्वरूप को देख के मेरा बच्चा मुस्कुराता है। सिर्फ़ उनके पास जाते ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज की डेट में मेरा बच्चा सब चीज़ें खा रहा है। मैं मानती हूँ संगत जी नॉर्मल नहीं है मेरा बच्चा, लेकिन गुरुजी की शरण में वो नॉर्मल ही है। गुरुजी धीरे-धीरे उसके कष्ट काट रहे हैं, कर्म काट रहे हैं, धीरे-धीरे उसे बिल्कुल स्वस्थ करेंगे संगत जी। तब मैं बहुत जल्द आपको उसका और भी सत्संग शेयर करूँगी। एक बार संगत जी क्या हुआ, हमारे घर कोई रिलेटिव आए और संगत जी वो प्रसाद लेकर आए, महाकालेश्वर जी का। जब वो प्रसाद लेकर आए, तो संगत जी मेरा बेटे को मैंने थोड़ा-सा प्रसाद डाल के दिया कि ये खा लेगा, और संगत जी मैं अपनी मेड के साथ किचन में लग गई, कुछ करने के लिए। संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि वो प्रसाद मेरा बेटा गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी को खिलाता है और फिर खुद खाता है। गुरुजी को मतलब संगत जी वो दृश्य ऐसा लग रहा था कि गुरुजी साथ में इसके खेल रहे हैं। ये सब चीज़ें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। मैंने महसूस की है। जब वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठता है संगत जी, तो वो इस तरीके से मुस्कुराता है जैसे आमने-सामने बैठ के कोई किसी को मुस्कुरा रहा है। और संगत जी, मुझे अच्छे से पता है उसको गुरुजी दिखते हैं और गुरुजी उससे बातें करते हैं। इसीलिए वो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी दिन में ना जाने कितनी बार बोलता है।
अब क्यों बोलता है, किस लिए बोलता है, वो गुरुजी जाने। कोई उसे डाँटता भी है, तब भी वो यही कहता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज तक उसने मम्मी-पापा नहीं बोला, लेकिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम कोई मेडिसिन्स नहीं कराते, कुछ भी नहीं कराते संगत जी। सिर्फ़ हम बसंत कुंज से गुरुजी के मंदिर जाते हैं, लंगर कराते हैं, चाय प्रसाद कराते हैं और अपने घर आ जाते हैं। ये ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं। तो बस संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ, ये मेरे बच्चे का एक छोटा-सा सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सुनाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, बहुत सारी। दिल करता है, मन करता है बस गुरुजी की बातें करती रहूँ। दिल चाहता है कि गुरुजी की याद में खोती रहूँ। वो अनमोल खजाना जो मेरे जीवन का था, उसे गुरुजी ने ब्लेस किया, इसके लिए गुरुजी का कोटि-दान शुक्राना। संगत जी, वाणी को विराम दूँगी। बहुत जल्द मैं अपने और भी सत्संग आपसे शेयर करूँगी जब गुरुजी की इच्छा होगी। संगत जी, बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने बच्चे का सत्संग शेयर करूँ। बच्चे का सत्संग शेयर करूँ, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, मुझे नहीं आता था, सब गुरुजी ने बताया। लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, कोई भूल-चूक हो, ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है, मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरुजी आप भी क्षमा कीजिएगा। बहुत जल्द मैं अपना और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच में आंटी, कभी-कभी लगता है कि भगवान तो दोनों हाथ फैला के हमें गले लगाने को तैयार है, बट हम ही नहीं हैं जो कि भगवान के गले लग पाते, क्योंकि हमारे कर्म ही इतने खोटे और माड़े होते हैं। बस मैं यही अरदास करूँगी कि आपके बच्चे को गुरुजी पूरी तरीके से स्वस्थ करें। जहाँ गुरुजी ने 70% किया, वहाँ 100 भी करेंगे। और आंटी देखना, उस दिन आप और भी बड़ा हम सबके साथ सत्संग शेयर करेंगे। बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, सबका कल्याण करें। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, वाणी को विराम देती है गुरु परिवार की बेटी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।